Hello dear friends, how are you all? This is Jyoti aka Cooljo and you're watching Jyotiology. So friends, आज हम बात करेंगे 10 सेंटेंसेस की जिसकी वजह से हम अपना स्पोकन इंग्लिश डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन 10 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। उस चीज़ के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और हाँ, वो बेल बटन आप लोग ज़रूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार मेरे पास कंप्लेन आती है कि आपका नया वीडियो आया, हमने सब्सक्राइब किया है पर हमें पता नहीं चला। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो बेल बटन जो है उसमें आपको ऑल को सेलेक्ट करना है और उस बेल बटन को नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जब हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो उसे क्या बोलते हैं? अरे यार, तुमने मुझे याद किया? क्या तुमने मुझे याद किया? तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू मिस मी? हे फ्रेंड, डिड यू मिस मी? हे राम, डिड यू मिस मी? ठीक है, इसका मतलब क्या तुमने मुझे याद किया। दूसरा जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि जैसे कि हमने पनीर की सब्ज़ी खाई किसी के यहाँ और हमें बहुत अच्छी लगी, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, अरे ये कैसे बना है, ये किस चीज़ से बना है, कैसे कैसे इसको बनाया है। तो आप उसको क्या बोलोगे? व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? व्हाट इज़ दिस डिश मेड ऑफ? ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये इस डिश को कैसे बनाया है ये आप पूछ रहे हैं। अच्छा, आप अपने किसी मीटिंग में हो लेकिन आपको किसी जल्दीबाजी किसी कारण की वजह से जल्दी से मीटिंग से जाना पड़ा, पर आपके बाद भी वो मीटिंग कंटिन्यू रही। ठीक है, अब हमने किसी कलीग से पूछना है आपको कि मेरे जाने के बाद भी कोई बात हुई क्या, तो आप उसे कैसे पूछोगे? आप उससे पूछोगे डिड ही से एनीथिंग आफ्टर आई लेफ्ट? डिड ही से एनीथिंग आफ्टर आई लेफ्ट? इसका मतलब ये है आप अपने बॉस के बारे में बोल रहे हो, क्या मेरे जाने के बाद भी उन्होंने कुछ कहा। ठीक है दोस्तों, देखो आप कैसे कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम किसी टूर से वापस आते हैं, हालांकि आजकल कोरोना है तो टूर पे तो किसी को जाने का मौका नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं खुद भी अपने लिए सॉरी फील कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं भी कहीं घूमने नहीं गई, ठीक है, लेकिन अगर हमें कभी पहले जैसे टूर पे जाते थे और वापस आते थे तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से बोलते थे कि अरे यार लगेज खोलो, ठीक है, या अरे यार सामान खोलो, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनपैक योर लगेज, या फिर प्लीज़ अनपैक दिस लगेज। इसका मतलब है आप बोल रहे हो कि ये सामान खोल दो। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे होते हो, ठीक है, आप ट्रैवलिंग से थक जाते हो, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे होते हो, तो आप बोलते हो कि मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग फीबल। आई एम फीलिंग फीबल। ठीक है, अच्छा, अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग हेडेक। आई एम हैविंग हेडेक। और अगर आपके दांत में दर्द हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग टूथ एक। आई एम हैविंग टूथ एक। और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग स्टमक एक। क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग स्टमक एक। इसका मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कैसे थोड़ी थोड़ी लाइंस आप अपने इंग्लिश को डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करके आप अपने इंग्लिश के गेम को अप कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हो। बिकॉज देखो दो फ्रेंड्स, देखो हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है ही, वो तो हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर चीज़ें इंग्लिश में हो रही है। इंटरव्यू ले लो, चाहे पढ़ाई ले लो, चाहे प्रोजेक्ट्स ले लो, हर चीज़ तो इंग्लिश में ही होता है। तो आपको स्पोकन इंग्लिश आना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आप कभी किसी के सामने शाय ना फील कर पाएँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखें और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए प्लीज़ गाइज प्रैक्टिस विथ मी, ओके। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत लोग अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, ठीक है, अपने बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए और कलर करने के लिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं? अरे बालों में मेहंदी लगाया है क्या? तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू अप्लाई मेहंदी ऑन योर हेयर? डिड यू अप्लाई मेहंदी ऑन योर हेयर? इसका मतलब
क्या तुमने बालों में मेहंदी लगाया है? ठीक है, ओके। और डे टू डे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मम्मी तुम्हें कोस रही थी, ठीक है, क्योंकि तुमने अपने रूम को गंदा करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मॉम वॉज कर्सिंग यू बिकॉज यू हैव लेफ्ट योर रूम डर्टी। मॉम वॉज कर्सिंग यू बिकॉज यू हैव लेफ्ट योर रूम डर्टी। ठीक है, मम्मी तुम्हें कोस रही थी क्योंकि तुमने अपना रूम गंदा रखा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आपको बोलना है आप अपना काम करो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलोगे उसे? माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब है तुम अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स रैप अप आवर वीडियो। मेरा बस एक ही एम है, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें और कॉन्फिडेंस हासिल करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और भी लोगों को ये वीडियो पहुँचाएं ताकि उन्हें भी समझ में आए अच्छी इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। बाय।